नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग तो ढीठ ही होते हैं और ढीठ ही रहेंगे। किन की बात कर रहा हूं मैं? उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, जो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार कुछ तो गलत कर रही है, जो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि मुंबई पुलिस कहीं तो गलत है। लेकिन ये लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार पड़ती है कि अर्नब गोस्वामी को दबाने की ये कैसे कोशिश करते हैं। नहीं पता, मैं बताता हूं। प्रिविलेज मोशन ले आते हैं। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? एक व्यक्ति को दबाने का अधिकार रखते हैं। ये भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, इनके पास एक अधिकार है कि ये किसी की भी आवाज को दबा सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। और यही उदाहरण यहां पे आपको दिखता है। बाकी अभी तो वो व्यक्ति खुद ईडी के रडार पे आ चुका है जो लेके आया था, है? आपको बता दो अगर नहीं पता तो, कि उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अब बहुत से लोग इसको बदले की कार्यवाही कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बदले की कार्यवाही नहीं है। बदले की कार्यवाही होती तो भाई व्यक्ति के पास कुछ मिलता नहीं, सिंपल सी चीज है। बट वो तो गुनहगार है, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो यानी कि वो व्यक्ति सही में करप्ट है, पहली चीज। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि अर्नब गोस्वामी को इन्होंने प्रिविलेज मोशन भेजा, जिसके अंदर ये कहते हैं गिरफ्तार कर लेंगे आपको, आप आ जाओ। अर्नब गोस्वामी नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट चले गए अर्नब गोस्वामी। तो उसके बाद ये एक और नोटिस भेजते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत कैसे दिखाई हमारे नोटिस के ऊपर। अर्नब गोस्वामी उसके बाद वापस सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है कि आप कैसे किसी व्यक्ति को रोक सकते हो हमारे तक पहुंचने में। और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं कि भैया आ जाओ। तो आज वो भैया सचिव पहुंचते हैं, आज की बात नहीं है, 2-3 दिन पहले की बात है। तो जब वो पहुंचते हैं तो बात होती है, जज के सामने क्या कहते हैं कि सर मैंने नहीं भेजा, मुझे तो कहा गया था स्पीकर के द्वारा, तब मैंने नोटिस भेजा है। वाह! तो स्पीकर की बात पे ये बोल देते हैं कि मैंने नोटिस भेजा। कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं भाई आपको कौन अधिकार देता है? कौन ऐसा अधिकारी के पास इतनी पावर है कि वो किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट आने से रोक दे? फटकार लगी सीधे महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र के स्पीकर को, कि भाई कैसे हरीश साल्वे जी ने कहा स्पीकर को भी बुलाया जाए। उसके बाद ये बाकी लोग थोड़े से नहीं नहीं स्पीकर को मत बुलाओ। बट देखते हैं, आगे के लिए डेट घिसका दी गई है। अब यहां पे ये समझ में आता है, ये फटकार और व्यक्ति का हाथ जोड़ना और कहना कि भाई मैंने नहीं नोटिस भेजा, ये तो आगे से। तो अब देखो यार, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है ना। अब ये चीज तो यहां पे सामने आ चुका है सचिन का कि ये गलत है, ये हर तरीका अपना रहे हैं, गैर कानूनी तरीका अपना रहे हैं कि किसी तरीके से अर्नब गोस्वामी को दबा दिया जाए, किसी तरीके से उन लोगों की आवाज को दबा दिया जाए जो देश हित में बात कर रहे हैं। कैसे उन लोगों की आवाज को दबा दिया जाए जो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कुछ बोलने की हिम्मत रख रहे हैं। भाई क्यों? एक सिंपल सा सवाल है, क्या एक व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि सरकार अगर सही नहीं लग रही है, सही नहीं कर रही है, तो उनके विरोध में कुछ कह ही नहीं सकता? किसने ये अधिकार दे दिया इस सरकार को कि उनका गला दबा दे जो व्यक्ति सरकार के ऊपर कुछ बोले? क्या ये अंग्रेजों का शासन चल रहा है? क्या हम उस टाइम पे जा चुके हैं जब भैया ब्रिटिश राज था और आवाजों को दबा दिया जाता था? तो भाई उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो आज ये बोलते फिर रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार को क्लीन चिट देते फिर रहे हैं, लेकिन इस चीज को साफ नजरअंदाज कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो गलत हथकंडे अपना रही है। आज क्या हुआ भैया, आप देख सकते हो कि ये लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आज खुद ही भुगत रहे हैं। महाराष्ट्र की ये स्थिति हो चुकी है, महाराष्ट्र सरकार की ये स्थिति हो चुकी है कि इनके पास अब समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे बौखलाई हुई बातें करते फिर रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने कर्म से नहीं बच सकते। सबसे अहम चीज भाई, आपके बुरे कर्म हैं उसका आपको भुगतना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकता कोई भी व्यक्ति। और यही आज चीज आपको देखने को मिल रही है, तो अच्छी चीज है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार ऐसे लोगों को पढ़नी ही चाहिए। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे से जुड़ सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे, OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।